अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है क्या लव बर्ड्स फ्यूचर में भी हमें फायदा दे सकते हैं। ये टॉपिक न्यू फैंसियर के लिए रखा है कि न्यू फैंसियर को कैसे मालूम होगा कि लव बर्ड्स से कैसे फायदा दे सकते हैं। अगर न्यू फैंसियर को ये मालूम होगा कि लव बर्ड्स आगे फायदा देंगे तभी तो वो कारोबार शुरू कर सकेंगे। ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर अगर आप बात की जाए तो घंटों बोला जा सकता है। इसकी वजह यह है कि इसका ताल्लुक तीन ऐसी चीजों से है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। आपको ये तीन चीजें मद्देनजर रख के ही इस कारोबार को शुरू करना होगा। जब हम बात करते हैं कि लव बर्ड्स फ्यूचर का परिंदा है कि नहीं, या आपको फ्यूचर में फायदा देगा कि नहीं, देखिए देने और ना देने वाली जात तो अल्लाह ताला की है, हम सिर्फ गेस कर सकते हैं। जब आप इस चीज के ऊपर गौर करते हैं कि लव बर्ड्स हमें फायदा देंगे कि नहीं आगे, तो मुझे लगा कि आपको तीन चीजें जहन में रखनी चाहिए। सबसे पहले चीज है कि आपकी कंट्री का माशी हालात क्या है, कंट्री की इकोनॉमी किस तरह जा रही है, क्या इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। इसका ताल्लुक लव बर्ड से रहा है, क्योंकि अगर लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होगा, अगर लोगों के पास कारोबार के लिए कुछ नहीं होगा, नौकरियां नहीं होंगी, तो वो इस लव बर्ड बिजनेस में नहीं आएंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक हॉबी से है, शौक से है। लोग इसे फजूल समझते हैं ज्यादातर। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए, आपको टाइम मैनेजिंग स्किल आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए। अगर आपके मुल्क की इकोनॉमी अच्छी तरह आगे बढ़ने की चांसेस नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि आपको फ्यूचर बर्ड में नहीं आना चाहिए। ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो भाई इस कारोबार में आना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि हकीकत कड़वी होती है, क्योंकि सच कड़वा होता है। जब कोई बंदा हकीकत बयान करता है तो वो आपके दिल को अच्छी नहीं लगती। अब मुझे मालूम है कि बहुत से भाई लोग मेरी इस बात से इख्तिलाफ रखेंगे। देखिए भाई, आप लोगों ने तो उस वक्त इन्वेस्टमेंट की थी जिस वक्त लव बर्ड्स का अरूज था। अगर अब ये मार्केट गिर रही है, मार्केट गिरने की वजह से न्यू फैंसर जब इस बिजनेस में आता है तो उसे 2 से 3 साल लगते हैं इसके अंदर स्टेबल होने में, इसको समझने में। तो दूसरा मेरे नज़दीक पॉइंट यह है कि मार्केट की डिमांड भी देखी जाए कि मार्केट के अंदर बर्ड्स खरीदने का रुझान कितना ज्यादा है। जो भाई बर्ड्स खरीद रहा है वो किस नीयत से खरीद रहा है, क्या वो शौक के लिए बर्ड खरीद रहा है, क्या वो बिजनेस के लिए खरीद रहा है। और ये भी देखा जाए कि कितने फीसद सेल रेट है, यानी कि मार्केट चल भी रही है कि नहीं, मार्केट्स में लोग आ भी रहे हैं कि नहीं। अगर आप ये नहीं देखेंगे फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। मार्केट की डिमांड जो सी है वो बहुत मायने रखती है। दो तरह के कारोबार किए जा सकते हैं। एक, इन्वेस्ट करके लव बर्ड्स के अंदर आपने सुबह को लव बर्ड उठाया कम कीमत में, शाम के वक्त बेच दिया। इन्वेस्टर होते हैं ये, इस ताल्लुक कोई हॉबी के लिए नहीं होते, वो सिर्फ फायदे के लिए आते हैं और चले जाते हैं। दूसरा ताल्लुक है ब्रीडिंग का। आपने बर्ड्स खरीदे, आपने उनकी ब्रीड करवाई और फिर आपने मार्केट में सेल के लिए लगा दी। जिस फ्यूचर बर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा ताल्लुक है इस दूसरे पॉइंट से, ब्रीडिंग के लिहाज से। कि ब्रीडिंग के लिहाज से अगर आप अपने लव बर्ड को रखना चाहते हैं तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। जब आप स्टेबल हो जाते हैं एक चीज़ के अंदर फिर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आता है इस चीज़, क्योंकि लव बर्ड्स एक ऐसे म्यूटेशन है जो कि अगर आपके पास ब्रीड करती है ना, तो अल्लाह ताला अगर आपको नवाजना चाहे तो वो एक ऐसी म्यूटेशन भी आपको प्रोवाइड कर देता है जिसकी कीमत लाखों में होती है। वो एक म्यूटेशन से ही आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो इसलिए आपको मार्केट डिमांड भी देखनी चाहिए कि मार्केट में इस वक्त क्या डिमांड चल रही है, सेल रेट क्या चल रहा है, मार्केट में कौन सा परिंदा ज्यादा सेल हो रहा है। इन सब चीजों के ऊपर आपको मुकम्मल गिरफ्त होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे हमने ये देखना है कि लव बर्ड्स के अंदर जो न्यू फैंसियर है वो कितने फीसद इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप पिछले 1 या 2 सालों का रेट निकालें तो न्यू फैंसियर बहुत ज्यादा आए हैं लव बर्ड्स के अंदर। न्यू फैंसियर को ये भी देखा जाए कि न्यू फैंसियर क्या दूसरों को देकर आ रहे हैं कि शौक रख के आ रहे हैं इस कारोबार के। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे ये मालूम हुआ कि न्यू फैंसर शौक के लिए नहीं आ रहे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दूसरों को देख कर आ रहे हैं। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जाविया ये है कि जब भी हम किसी चीज के बारे में जांच पड़ताल करते हैं तो हम सोशल मीडिया का सहारा भी लेते हैं, जो पुराने ब्रीडर्स होते हैं उनका सहारा भी लेते हैं। मगर आजकल जो नौजवान है वो तजर्बे को नहीं मानती, वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर रिसर्च करती है, सोशल मीडिया के ऊपर जो लिखा होता है उसी को समझकर उसी के ऊपर अमल करना शुरू कर देती है। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने सोशल मीडिया का सहारा तो लेना मगर आपने जो ब्रीडर्स हजरात हैं उनका सहारा भी लेना है, उनसे मशवरा भी करना है, क्योंकि तजर्बा बहुत अहम होता है एक बंदे की जिंदगी के अंदर। अगर आप न्यू फैंसियर जो उनसे हैं वो लव बर्ड्स को रखेंगे, आपको नहीं मालूम होगा कि आपने कैसे उनकी केयर करनी है, आप सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि जो जो यूट्यूबर हैं उनके पास अक्सर के पास तो कोई एक बर्ड भी नहीं है, ठीक है, 1 या 2 बर्ड तो होने
होने चाहिए, उन्होंने कभी बर्ड को सेल तक नहीं किया हो। काइंडली कोई एक म्यूटेशन का बर्ड चाहे बजी सी सेल करके बंदा वीडियोस बना लेता है, मगर इन्होंने तो ये काम किया ही नहीं होता। जब न्यू फैंसर वीडियो देखता है वो कहता है यार मैं क्यों नौकरियों के पीछे चल रहा हूँ, ये 5 या 6 बर्ड के पेयर में लगाता हूँ, मैं लाख रुपया कमा लेता हूँ, क्योंकि थंबनेल तो ऐसे ही बने होते हैं, लाख रुपया कमाएं एक दिन के अंदर। ये मामला हमको हवाओं में उड़ाया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। हवा में इस कारोबार के अंदर हवा में नहीं उड़ाया जाता, आपको मुकम्मल तौर पे केयर करनी पड़ती है। मैंने एक या दो टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना के रखी हैं जिसके अंदर मैंने मुकम्मल तरीका बताया कि कैसे आपने कारोबार करना है और आपको क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं। वो मुश्किल जो है ना, चैलेंजेस आपके लिए आसान नहीं होते, वो बहुत मुश्किल होते हैं। तो आपने ये भी देखना है कि न्यू फंड इस कारोबार में कितना आ रहा है, ठीक है, और आने के बाद वो कामयाब भी हो रहा है कि नहीं। अगर वो कामयाब हो रहा है और देखा जाए कि फिर वो किस तरह कारोबार में वो कामयाब हो रहा है, क्या वो इन्वेस्टर बन के कामयाब हो रहा है, क्या वो लीडर बन के कामयाब हो रहा है। जो ज्यादातर हमारे मुल्क के अंदर लवबर्ड के बिजनेस में आ रहे हैं वो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, कम कीमत में बर्ड उठाया और अगले ही दिन ज्यादा कीमत में लगा दिया। इस तरह जो बर्ड की प्राइस है वो गिरती है। एक बंदा मेहनत करके मुकम्मल तौर पे म्यूटेशन की पैदावार करवा रहा है, लेकिन एक बंदा क्या करता है, वो उसी से वो म्यूटेशन लेता है, कम कीमत में आगे ज्यादा कीमत में बेच देता है। तो उस वाले ब्रीडर का क्या फायदा, उसने जो मेहनत की उसको ना उतना प्रॉफिट मिला। उसको तो चाहिए कि वो भी इन्वेस्टर बन के आगे सेल वगैरह करते रहे। तो काइंडली इस चीज पे गौर करें और इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप जान सकते हैं कि लवबर्ड्स फ्यूचर में फायदा देगा। मेरे कहने या ना कहने से कुछ नहीं होता, आप खुद रिसर्च करके देखनी पड़े। क्या मेरे इन 3 पॉइंट्स के मुताबिक आपको लगता है कि लवबर्ड्स आगे हमें फायदा देगा? अगर आपको नहीं लगता कमेंट में बताएं, अगर आपको लगता है हाँ देगा तो तब भी कमेंट में। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को एक बार लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेगेबान।